वॉशिंगटन बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल, ट्रंप पर आरोप, सिर्फ अपना हित देख रहे हैं ट्रंप। बैठक में डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन की छाप साफ साफ नजर आई। पूरी बैठक में ट्रंप सिर्फ पुतिन का पक्ष लेते नजर आए। पूरी बैठक में ट्रंप का फोकस डर और दबाव की कूटनीति पर रहा, बिजनेस हासिल करने पर नजर आया। तो देखिए, बैठक से सब साफ होता नजर आ रहा है। जो पुतिन चाह रहे हैं वही होता हुआ दिख रहा है। यानी अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत हुई थी, जो डील हुई थी, कहीं ना कहीं पुतिन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ या तो रूस का फायदा होगा या अमेरिका का। और आप देखिए, वॉशिंगटन बैठक की अगर बात की जाए, इसे डिकोड करने की कोशिश की जाए तो पहला सबूत क्या है? ट्रंप ने पुतिन की बातों को प्रमुखता दी। सिर्फ पुतिन की शर्तों और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई है। वॉशिंगटन बैठक का दूसरा सबूत जो निकलकर सामने आ रहा है वो क्या है? डील मेकर की भूमिका में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। मतलब ट्रंप ने खुद को नेगोशिएटर की तरह पेश किया। पूरा फोकस डील करवाने और अमेरिका के फायदे पर नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ पुतिन की बातों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एजेंडे पर चल रहे हैं। तीसरा सबूत, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में भी बिजनेस का मौका तलाशा जा रहा है। ज़ेलेंस्की को ऑफर क्या है? पहला ऑफर, हमसे खरीदो $100 बिलियन के हथियार। दूसरा ऑफर, अमेरिकी कंपनियों के साथ $50 बिलियन की ड्रोन साझेदारी करो। अब आप देखिए चौथा सबूत, पुतिन के आगे ट्रंप लगभग सरेंडर करते नजर आए। पुतिन की लगभग सारी शर्तें मानने को वो तैयार हो गए। खबर है कि पुतिन और ट्रंप में कोई बैकडोर डील हुई है। पुतिन ने अमेरिका को कोई बड़ा ऑफर दिया है जिसके बाद बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। अब आप पांचवा सबूत देखिए, पुतिन की तारीफों में कसीदे पढ़ते दिखे ट्रंप। यूक्रेन और यूरोप पर रूसी शर्त मानने का दबाव डाला जा रहा है क्योंकि अमेरिका को इस आपदा में अवसर नजर आ रहा है। तो ये वॉशिंगटन में हुई बैठक को हमने आपके लिए पूरी तरह से डिकोड करके सामने रख दिया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेजर जनरल एसवीपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्रनाथ सचदेव विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। और मनीष, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। ये तो सब कुछ वही होता नजर आ रहा है जो पुतिन चाहते हैं। यानी अलास्का में जो डील पुतिन और ट्रंप के बीच हुई है, कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में उसी को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं और यूरोप और यूक्रेन की तमाम शर्तों को, उनके कंसर्न्स को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या वाकई ऐसा है? देखकर तो बिल्कुल यही लग रहा है। देखिए, अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में जो सेटिंग हुई थी उसी के हिसाब से व्हाइट हाउस में ट्रंप अभी बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रंप पुतिन के दलीलों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको अपनी दलील बता रहे हैं, उससे यूरोप की में खलबली मची हुई है। और यही वजह है कि जब ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए बुलाया गया तो यूरोप के नेता ने भी कहा कि हम भी चलेंगे, क्योंकि अभी तक ज़ेलेंस्की अमेरिका या यूरोप के एक एक्टर की भूमिका में थे, लेकिन उसके पीछे के जो असली कैरेक्टर हैं उनको लगा कि अब देर हो जाएगी, हमें सामने आना पड़ेगा, इसलिए वो सब भी व्हाइट हाउस पहुंचे। लेकिन ट्रंप एक के बाद एक वही दलील रख रहे हैं जो पुतिन चाहते हैं, या जो पुतिन ने उनको स्क्रिप्ट लिख कर दी है वो एज इट इज वही पढ़ रहे हैं। याद करिए, अब तक पुतिन क्या कहते थे कि कोई सीज फायर नहीं होगा, अस्थाई समाधान चाहिए। और अब ट्रंप अचानक से अस्थाई समाधान की बात करने लगे और सीज फायर को भूल गए। यहां तक कि उन्होंने मीटिंग के दरमियान जर्मन चांसलर के सीज फायर की मांग को तत्काल रिजेक्ट कर दिया। मनीष, यानी कि बैठक के बीच में कुछ हुआ है, क्योंकि पहले जब रशिया से यानी कि पुतिन से मुलाकात नहीं हुई थी ट्रंप की, तो वो कह रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए, और उसके बाद मुलाकात हो गई तब वो ये कहते हुए नजर आए कि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो यहाँ चेंजेस देखने को मिले। मनीष, बिल्कुल, देखिए उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जमीन पर रूस अभी बहुत मजबूत स्थिति में है और इस बात को अब अमेरिका भी समझ रहा है
कि इस युद्ध में अब रूस को खदेड़ना संभव नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को अपनी लीडरशिप दिखानी है, अपने लोगों को, अपने समर्थकों को दिखानी है कि देखो मैं हीरो हूं। तो पुतिन ने कहा ठीक है, तुम मेरा हीरो बन जाओ और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करो और पूरी दुनिया के सामने अपनी लीडरशिप बिल्कुल मनीष, और इसलिए बदले बदले स्वर भी दिखाई दिए। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी मीडिया में ट्रंप की आलोचना हो रही है। ट्रंप पर यूक्रेन यूरोप की अनदेखी का आरोप लग रहे हैं और रॉयटर्स ने लिखा है कि बैठकों में पुतिन को बढ़त मिली है। यूक्रेन यूरोप की हितों की अनदेखी हो रही है, ये रॉयटर्स ने लिखा है। बताया है कि बढ़त भी मिली है और कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को अनदेखा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन यूरोप के हितों को अनदेखा किया गया है, ये बात लिखी गई है। ट्रंप एक तरफा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मीडिया में ट्रंप की आलोचना हो रही है और ये कहा जा रहा है कि एक तरफा ही डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन ले रहे हैं। जो बैठक हुई थी, जो तस्वीरें आई थी, बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए भी ऐसा मालूम पड़ता है समीर की कहीं ना कहीं एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मीटिंग के दौरान नजर आए। बिल्कुल। और यूक्रेन यूरोप से कैसे हो रहा है विश्वासघात, जरा समझिए। यूक्रेन यूरोप क्या चाहते हैं? यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी और रक्षा सहायता। अमेरिका कर क्या रहा है? यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को व्यापारिक सौदों से जोड़ा जा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को नजर आ रहा है अपना मुनाफा। बिल्कुल। और यूक्रेन यूरोप क्या चाहते हैं? रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव होना चाहिए। अमेरिका क्या कह रहा है कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने या दबाव बढ़ाने से वो बचता हुआ दिख रहा है और इस वजह से तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूर्ण रक्षा चाहते हैं यूक्रेन यूरोप, लेकिन शांति वार्ता में रूस की शर्तों को सीधे सीधे प्राथमिकता देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। वहीं नाटो में यूक्रेन की संभावित सदस्यता सुनिश्चित करना यूक्रेन यूरोप की मांग, तो यूक्रेन को नाटो की स्थायी सदस्यता भूलने को अमेरिका कह रहा है। जी हां, यूक्रेन के लिए स्थायी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की डिमांड यूक्रेन यूरोप की तरफ से की जा रही है। वहीं अमेरिका सैन्य सहायता की तुलना में व्यवसायिक हितों को सीधे सीधे तरजीह देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रूसी आक्रामकता रोकने के लिए संयुक्त कूटनीतिक एकता होनी चाहिए, यूक्रेन यूरोप ने कहा। तो अमेरिका यूरोप और यूक्रेन के प्रस्तावों को हाशिए पर रख रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। शांति वार्ता में यूक्रेन की जरूरतों और मांगों का सम्मान चाहता है यूक्रेन और यूरोप भी, लेकिन रूस को प्राथमिकता देकर यूक्रेन की मांग कहीं ना कहीं कमजोर करता हुआ सीधे सीधे अमेरिका नजर आ रहा है। अश्विंदर सिंह बहल साहब, किस तरह से आप देखते हैं? यानी ट्रंप बिजनेसमैन ज्यादा, पॉलिटिशियन कम नजर आ रहे हैं और सिर्फ देखा जा रहा है अमेरिका का मुनाफा। ये क्यों ना माना जाए कि पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब ये ताज भी सजेगा उनके सर पर कि सीजफायर देखो हमने करा दिया और दूसरी तरफ $100 बिलियन की डील भी हो जाएगी हथियारों। डिफेंस लॉबी भी खुश। समीर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पांचों उंगलियां भी घी में, सर भी कढ़ाई में, पूरी की पूरी बॉडी भी कढ़ाई के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकल रही। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? जब उन्होंने मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रॉमिस किया था कि मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद करवाऊंगा और शायद 24 घंटे के अंदर करवाऊंगा, तो ये समय आ गया है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी चीज, इस समय पुतिन यानी कि रशिया जो है हायर स्थिति पे है, रोज लड़ाई के अंदर कुछ ना कुछ वो गेन करता जा रहा है, चाहे वो सूमी में हो, खार्किव में हो, डॉनबास में हो, खेरसो में हो, पोक्रोवस्क में हो या फिर जापोरिजिया में हो, तो कहीं भी हो वहां पे जो गेन हो रहा है ग्राउंड के ऊपर वो रशिया कर रहा है। जो 20% टेरिटरी है वो रशिया के पास है, जो 88% डॉनबास का एरिया है वो रशिया के पास है, स्लोवेनियंस को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं रशिया की पोजीशन इस समय बहुत मजबूत है। अगर कोई भी ऐसा कदम, बिल्कुल सर, और इस वजह से शायद बार बार ये कहा जा रहा है कि जो पुतिन चाह रहे हैं वही तो हो रहा है।